हंस और उल्लू की कहानी। जेठ का महीना था। चिलचिलाती धूप से धरती तप रही थी। दोपहर के समय एक घनी छायादार वृक्ष पर उल्लू बैठा हुआ था। वहीं से एक हंस गुजर रहा था। हंस ने देखा कि जंगल के इस एकांत स्थान पर घनी छायादार एक वृक्ष खड़ा है। क्यों ना इस पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। यही सोचकर हंस भी विश्राम के लिए उस वृक्ष पर उतर गया। पहले उस पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को देखकर हंस बोला, अरे भैया, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लगता है सूर्य आज प्रचंड रूप से चमक रहे हैं। हंस की बात सुनकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कहने लगा, सूर्य? कैसा सूर्य? इस समय गर्मी पड़ रही है। ये बात तो ठीक है, पर यह तो अंधकार के कारण पड़ रही है। मुझे लगता है आप कोई मूर्ख मालूम पड़ते हैं। हंस बोला, उल्लू भैया, मैं मूर्ख नहीं हूँ, बल्कि सत्य कह रहा हूँ। सूर्य आकाश में रहता है और उसके उष्ण होने पर गर्मी की अधिकता बढ़ जाती है। सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सूर्य के प्रकाश से ही दिन निकलता है। सूर्य के प्रकाश से ही गर्मी पड़ती है। हंस की बात सुनकर उल्लू हंसता हुआ बोला, हे मित्र, अब तुमने प्रकाश नाम की एक और नई चीज बता दी। पहले बोले सूर्य होता है, फिर बोले सूर्य का प्रकाश होता है। अगर आप चंद्रमा का नाम लेते तब तो मैं मान भी लेता, क्योंकि चंद्रमा ही आकाश में रह के चमकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य और प्रकाश नाम की कोई संसार में चीज ही नहीं है, ना ही होती है। मेरे मित्रों, इस प्रकार हंस ने उल्लू को जितना समझाना चाहा अथवा समझाने का प्रयास किया, बात उतनी ही उलझती चली गई। कहते हैं, मूर्ख को ज्ञान उपदेश करना, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना और रोगी के साथ बैठने उठने से विद्वान भी हार जाता है। उल्लू अपनी बात पे अड़ा रहा और हंस अपनी बात पे अड़ा रहा। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो उल्लू बोला, हे हंस भाई, यदि आपको मेरी बात सही नहीं जचती है तो जचवा लो। हम लोग इस बात को पंचायत में रखेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर घने जंगल में एक बटका वृक्ष है। उस पर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान जाति भाई बंधु रहते हैं। हम अपनी बात लेकर उनके पास चलते हैं। वहां पहुंचकर हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मित्रों, अब क्या था, उल्लू हंस को बुलाकर उस सघन वन में उल्लुओं की नगरी में पहुंच गया, जहां हजारों की संख्या में उल्लू रहते थे। उल्लू और हंस को आया देखकर सारे उल्लू इकट्ठे हो गए। कहने लगे, क्यों भाई, क्या झगड़ा है? इस प्रकार बहस किस बात को लेकर छिड़ी है? उल्लू बोला, भाइयों, आज मेरा पाला इस मूर्ख हंस से पड़ गया है। ये कहता है आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। वो प्रकाश बहुत उष्ण होता है, इसके कारण गर्मी पड़ती है। उल्लू की बात सुनते ही सारे उल्लू एकदम से हंस पड़े। कहने लगे, क्या वाहियात बात करते हो? दुनिया में न तो कोई सूर्य की सतारना है, न सूर्य का प्रकाश। सारे उल्लू मिलकर हंस पर रौब झाड़ने लगे। कहने लगे, हे हंस, तू किस आधार पर सूर्य और प्रकाश की बात कर रहा है? हमने तो सूर्य जैसी कोई चीज ही नहीं देखी। हंस बोला, हे भाइयों, यदि आपको इतना बड़ा सूर्य और उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? आंखें बंद कर लेने से यथार्थ नहीं बदल जाता। सूर्य का प्रकाश था, सूर्य का प्रकाश है और हमेशा रहेगा। हंस की बात सुनकर सारे उल्लू उसे कुशल इतनी रही कि उस समय दिन था। उल्लुओं को वृक्ष के अंधकार से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे हंस वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हंस को उड़कर अपनी रक्षा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते ये 5 बातें बोली। नंबर 1, जहां उल्लुओं का बहुमत हो वहां किसी समझदार को सत्य को साबित करना बहुत कठिन होता है, भले ही उसने सत्य का साक्षात ही क्यों ना किया हो। नंबर 2, जिस देश में राजा विरुद्ध हो, वेद पाठी धनी हो, वैद कर्मनिष्ठ ना हो, राजा अविवेकी हो, सभासद पक्षपात करने वाले हों, अधिकारी मूर्ख और निष्ठुर हो, साक्षी झूठ बोलने वाले हों, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीचों की प्रबलता हो, ऐसी जगह है। न धन की, न मान की, न सम्मान की, न बास की, न जीवन की किसी की भी इच्छा ना करे। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुषों का इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हंस उस मूर्ख उल्लू से इस बात पर बहस नहीं करता तो उसे उल्लुओं की सभा में नहीं जाना पड़ता। नंबर 4, मूर्ख मनुष्य धन, बुद्धि, विद्या से संपन्न,
सम्मानीय लोगों का अनादर करने में भी पीछे नहीं हटता। नंबर 5, दुष्ट और मूर्ख पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे अचानक क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 6, विद्वान लोग कहते हैं बोलने से ना बोलना अच्छा है। यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना चाहिए। ये वाणी की दूसरी विशेषता है। यदि सत्य क्रोध में बोलने की बजाय ये बोला जाए तो ये तीसरी विशेषता है। यदि वो धन सम्मत हो तो बोली की चौथी विशेषता है। पर याद रखना, जहां मूर्खों का दुष्टों का बहुमत हो अधिक देखो, वहां सत्य बोलो। वहां सत्य बोलना विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए चुप रहना ही श्रेष्ठ कर है। मूढ़ व्यक्ति के साथ अधिक समय तक बहस करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने विचारों को प्रकट कीजिए। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।